हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में कि किसी भी हम कोई भी किस किस तरह के हम इंसुलेटिंग मटेरियल का इंसुलेशन के रूप में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या क्लास वाई इंसुलेटिंग मटेरियल। तो क्लास वाई का टेम्परेचर कहाँ तक होता है, मतलब कि क्लास वाई जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो कहाँ तक विदस्टैंड कर सकता है टेम्परेचर को। तो 90 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है, यानी 90 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है। उसके बाद ही क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं, तो इसमें पेपर आता है, कॉटन आता है, सिल्क आता है और वुड आता है। ये सब मटेरियल क्या होते हैं, ये क्लास वाई इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर आते हैं, जिसको क्या टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक विदस्टैंड करने का कैपेसिटी रहता है। उसके बाद देखिए क्लास ए फायर। तो क्लास ए इंसुलेटिंग मटेरियल, तो क्या ये कितना टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो सिल्क होता है, रेजिन होता है, वार्निश होता है, पेपर होता है और इंसुलेटिंग ऑयल, जो कि जिसे हम मिनरल ऑयल बोल सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल, जो इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, उस तरह के ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें, क्लास ए इंसुलेटिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। और कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस के, जहाँ पे हमको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे बियॉन्ड इसमें इस्तेमाल करने पर इकोनॉमिकल नहीं रहेंगे ये सब। उसके बाद देखिए क्लास ई इंसुलेटिंग मटेरियल। तो क्लास ई इंसुलेटिंग में कितना टेम्परेचर विदस्टैंड करने का कैपेसिटी रहता है, तो 120 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड करने का उसमें कैपेसिटी रहता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सिंथेटिक आता है, सिंथेटिक रेजिन कौन कौन से आते हैं, इसमें सिंथेटिक रेजिन आता है और क्या आता है, और कॉटन आता है, जो कितने 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं, जो क्लास ई इंसुलेटिंग मटेरियल के अंडर आते हैं। उसके बाद देखिए क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल कितने टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है, तो 130 यानी 130 डिग्री टेम्परेचर के विदस्टैंड कर सकता है। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं, तो इसमें मटेरियल आते हैं, माइका आता है, ग्लास आता है, फाइबर्स आता है, एस्बेस्टस लेमिनेशन आता है, ये सब ग्लास आता है। ये सब क्या है, हमारे क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर आते हैं, जो कितने 130 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लास एफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये कितने डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं, तो ये 150 डिग्री यानी 155 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद ये इसमें कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं, तो माइका आता है, वार्निश आता है। ये दोनों क्या करते हैं, क्लास एफ इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर आते हैं और 155 डिग्री 155 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लास एच इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें ये कितने डिग्री तक, 180 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं, तो माइका आता है, फाइबर आता है, ग्लास आता है और एस्बेस्टस आता है, जो कितने 180 डिग्री टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं, 180 टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं, जो क्लास एच इंसुलेटिंग मटेरियल में आते हैं। उसके बाद देखिए क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसमें कितना इसका टेम्परेचर होता है, 180 डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हम किसका क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें क्या क्या आता है, हमारा माइका आता है, सिरामिक आता है, पोर्सलिन आता है, ग्लास आता है और क्वार्ट्ज मटेरियल आता है, जो कितना है 180 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है। और ये क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से तो ये क्या हो गया, अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल हो गए और कौन सा क्लास के अंदर आते हैं और कौन सा कितने टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है क्या, यू आर इंजीनियर बॉय, क्या है, इंजीनियर बॉय फ्रॉम क्या, फ्रॉम हैदराबाद सिटी, क्या, हैदराबाद सिटी। इसमें जो पहला करेक्टर है देखिए, जैसे वाई क्या है, वाई से पहला वाला आ गया, उसके बाद ए से क्या दूसरा वाला आ गया, उसके बाद ई से क्या आ गया, ई से तीसरा वाला आ गया, उसके बाद क्लास बी चौथा, उसके बाद क्लास एफ यानी पाँचवा, उसके बाद क्लास एच, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या, क्लास सी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये क्या, आपको करेक्ट सीक्वेंस याद हो जाएंगे कि कौन किसके पहले आता है, कौन सबसे कम टेम्परेचर होता है और कौन किसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर को भी याद रखने के लिए आप सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। जैसे इसमें 90 डिग्री है और इसमें 10 जोड़ेंगे तो
10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसमें 10 जोड़ेंगे, उसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो कितना 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, और इसमें उसके बाद क्या है, 25 जोड़ेंगे तो 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा, और इसमें कितना 100, इसमें आप कितना जोड़ेंगे, इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और ये क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, मोर होगा। तो इस तरह से आप क्या रख सकते हैं, इसको टेम्परेचर को भी याद रख सकते हैं, और उसके बाद सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं कि कौन सा पहले है, कौन सा बीच में है, कौन सा बाद में है, किसका सबसे कम टेम्परेचर होता है, किसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि इंसुलेटिंग मटेरियल कितने तरह के होते हैं, और इनका टेम्परेचर कौन कितना टेम्परेचर कितना होता है, और कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, और किन किन इंसुलेटिंग मटेरियल के किस क्लास के अंदर आते हैं, ये सब आज हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।